हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको मोडाल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर विद्यार्थी मोडाल्स चैप्टर पढ़ने के बाद भी गलत बना के आते एग्जाम में, जिसके कारण उनका एग्जाम सही नहीं जाता है, उसका मार्क्स कम आ जाता है पढ़ने के बावजूद भी। चलिए बिना समय गवाए आज मैं आपको इसके ट्रिक, सिस्टम और तरीके को बताऊंगा कि आप 100% कैसे एग्जाम में बना के लाएं। चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं ऊपर का पढ़ता हूं कि ऊपर क्या बोलता है। सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ मोडाल्स, कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस मोडाल्स के हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। सभी 10th के एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने अगले सेंटेंस पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि एक एक सेंटेंस को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मॉडल्स में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। भगवान करे आपको अपने जीवन में सफलता मिले, तो उसका एक सिस्टम है कि आप मे कैसे लगाएंगे वहां पे। यदि किसी वाक्य में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे, मतलब उल्टा आई दिखाई दे, तो वो सेंटेंस हमेशा विशिंग सेंटेंस में होता है। तो उस सेंटेंस को विशिंग सेंटेंस जब होगा तो आप मॉडल्स के रूप में मे का प्रयोग करें, मे का प्रयोग करें यहां पे। दिस इज क्लियर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वी ईट दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। यदि किसी वाक्य में आपको दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा आने वाला जो वाक्य होगा उसमें हमेशा मेल का प्रयोग होगा। मतलब है कि आपको मे का प्रयोग करना है किसी हालत में। जान लीजिए, तो हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, इसका मीनिंग ये होता है। तो आप समझ गए इसको कि जब भी आपको डैट, सो डैट, इन ऑर्डर दैट दिखा दे, इसका हिंदी ताकि होता है। इसके आने वाला वाक्य जो होगा वो हमेशा मे का प्रयोग करें। नेक्स्ट, थर्ड नंबर सेंटेंस आते हैं। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस। यदि किसी वाक्य में इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आने वाला जो वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, ये श्योर है। सबसे पहला सेंटेंस इसमें इफ के बाद आपको यहां पे पूरी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है और ये सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आने वाला जो वाक्य होगा या प्रिंसिपल वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। दिस इज सिस्टम, दिस इज ट्रिक, दिस इज मेथड, दिस इज कॉन्सेप्ट। क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल वी गो आउट। यदि कोई परमिशन की बात हो तो हमेशा आप शैल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करें। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट आते हैं। इफ I wish, as if, as though I were a bird, I would fly in the sky। यहां पे देख लीजिए, यदि कोई वाक इफ, आई विश, एज इफ, एज दो, इसका हिंदी देख लीजिए। पहले क्या होता है, इफ मतलब यदि या अगर, आई विश का मतलब काश में, एज इफ का मतलब या एज दो का मतलब मानो की। यदि इसके बाद वाला जो वाक हमेशा वेयर में लगाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, ही हो, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा इमेजिन सेंटेंस के लिए वेयर का पड़ेगा। यदि ये वर्ड दिखाई देगा तो अगर ये वेयर यहां लगेगा तो आने वाला वाक्य जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वुड लगाइएगा, हमेशा वुड का प्रयोग होता है। तो मैं यदि या काश में या मानो कि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। तो आप समझ गए ये क्लू। ये अक्सर एग्जाम में आता है, इस टाइप का सेंटेंस अक्सर स्टूडेंट गलती बना के आ जाते हैं कुछ ना कुछ। आई होप डैट इसे आप पढ़े होंगे, इसे आप समझ गए तो आप कभी भी गलती ना करें एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पे सेंटेंस पे आते हैं। आई वुड लाइक टू गो देयर। जब भी आप वुड लाइक टू दिखा दे, जब भी वुड लाइक टू किसी वाक्य में दिखाई दे, तो आने वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा V1 में होगा, हमेशा V1 में होता है, याद रखिएगा। वुड यू लाइक टू हमेशा है। इसका हिंदी देख लीजिएगा। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। दिस इज आंसर, दिस इज हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 7 नंबर पॉइंट है हमारा
7 नंबर है वुड यू माइंड लिविंग हेयर। यदि किसी वाक्य में आपको माइंड दिखाई दे तो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा वी फॉर्म में होगा, मैंने वी फॉर्म में होगा, आईएनजी वाले फॉर्म में होता है। तो वुड यू माइंड लिविंग हियर, क्या आपको यहाँ रहना बुरा लगेगा? ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, साथ में माइंड लगा हुआ है तो वर्ब का फॉर्म तो हम श्योर लगाइएगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करता है V1 लगा के आ जाता है, क्योंकि वुड यू लाइक टू दिमाग में रहता है, वुड यू लाइक टू है तो वर्ब का V1 लगेगा, सर बताए थे। लेकिन जब आपको माइंड दिखाई दे तो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा के आइएगा, ये सेंटेंस सही होगा, 100% गलत नहीं होगा। ओके, ये भी समझ गया। नेक्स्ट 8 नंबर पे आते हैं। आई विश डैट आई वेयर की। आई विश मैंने बोला था कि इमेजिन के लिए हमेशा यूज किया जाता है, तो आने वाला वाक हमेशा इमेजिन में होगा, तो वेयर का यूज कीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो काश मैं यहाँ होता, काश मैं यहाँ होता, दिस इज हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वन 9 नंबर सेंटेंस है वुड यू माइंड रेदर डाई देन टेल ए लाई। रेदर डाई, वुड रेदर के बाद जो रहेगा हमेशा देन लगा रहता है, और देन के बाद V1 लगाइएगा। वुड रेदर हमेशा क्या लेता है पेयर, देन लेता है, और देन के बाद टेल लग रहा मतलब V1 लगेगा। मतलब मैं वह झूठ बोलने की ज़्यादा वो मरना चाहेगा, झूठ बोलने की अपेक्षा में वह मरना चाहेगा, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वन 10 नंबर पे आते हैं। ही रैन फास्ट लिस्ट, लिस्ट मतलब कम से कम होता है लिस्ट। ही शुड मिस द ट्रेन, वह दौड़ा, तेज दौड़ा, उसके बावजूद भी क्या लिस्ट, उसके बाद भी वह ट्रेन मिस कर गया। तो लिस्ट जहां दिखाई देगा तो आने वाला सेंटेंस हमेशा शुड लगा रहता है, आने वाला वाक हमेशा शुड लगा रहता है। दिस इज पेयर, ये लिस्ट का पेयर है, लिस्ट लगा रहेगा तो शुड लगेगा, लिस्ट लगेगा शुड लगेगा, दिस इज पेयर, दिस इज सेंटेंस फिक्स होता है। नेक्स्ट 11 नंबर बातें हैं। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहला करता था। यदि किसी वाक में यूज टू दिखाई दे, यूज टू यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए, पुरानी आदतों को बताने के लिए। यूज टू अगर दिखाई दे तो आने वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है, दिस इज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर पे आते हैं। ही इज यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वह लंबा दूरी तय करने का या चलने की आदत है उसे। ठीक है, यदि किसी वॉक में यूज टू दिखाई दे और उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ड दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ड आपको दिखाई देगा, इज लगा रहता है, एम लगा रहता है, आर लगा रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा, जान लीजिए। तो यूज टू जब भी लगा रहेगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ड लिखा रहेगा तो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा, दिस सिस्टम। नेक्स्ट 13 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर सेंटेंस पे आते हैं। 30 नंबर सेंटेंस देखिए, विल यू बी हेयर नेक्स्ट। यदि किसी वाक में नेक्स्ट दिखाई दे, नेक्स्ट दिखाई दे मतलब नेक्स्ट होते हैं अगला, मतलब आने वाला, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमेशा आप हमेशा विल का प्रयोग करें। तो विल यू बी हेयर नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले सोमवार को यहाँ रहेंगे, यहाँ होंगे, तो विल जब भी नेक्स्ट दिखाई देगा तो विल का प्रयोग करें, फ्यूचर टाइम का भी यूज करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर, कुड यू हेल्प मी प्लीज। कुड यू हेल्प मी प्लीज, यदि कोई रिक्वेस्ट की बात हो तो रिक्वेस्ट के सेंस में कुड का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ कुड लगाइए, गलत नहीं होगा कभी भी ये। ओके, आई होप डैट आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मॉडल्स चैप्टर अब गलती नहीं होगा। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम सेंटेंस आपके एग्जाम में आता ही है, 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम, एनी एग्जामिनेशन। मैं बोला हूँ पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, ये गलती नहीं होगा। एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। आई होप डैट आप इस वीडियो को देख के संतुष्ट हुएंगे और आप इसे फॉलो करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। ओके, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।